सज्जनों, आप लोगों ने कभी विचार किया कि आज हम ये चिकने चिकने पैकेटों के बंद सामान, तेल, घी, बिस्किट, सब चीज़ें आज पैकेटों में बंद होकर के आ रही है। और जबकि पहले हमारे आसपास में एक दूसरे के यहाँ तेल, घी, मसाले, घर में लोग मसाले पीस लेते थे, आटा निकाल लेते थे, चावल निकाल लेते थे। मगर आज हर कुछ मशीनों से केमिकल डाल डाल के पॉलिश आदि सब आ रहा है, और लोग कह रहे हैं यही शुद्ध है, यही खाना चाहिए, इससे ये होता है। लेकिन फिर भी ये विचार करना आप लोग इस बात पर, लोगों को 30-35 साल में हार्ट अटैक, जबकि लोग बुढ़ापे तक उनको हार्ट अटैक नहीं आता था। कोई रोग ऐसा होता था और लोग मरते थे, चलते फिरते मर जाते थे। आज लोग बिस्तर पे सड़ सड़ के मर रहे हैं। किसी को लकवा, किसी को ब्रेन हेमरेज, किसी को चक्कर, किसी को पेट के रोग, किसी को कैंसर। तो मतलब ये जो कंपनियां दावा कर रही हैं, लोग दावा कर रहे हैं नहीं हमारा ही सामान शुद्ध है, हमारा ही सब कुछ शुद्ध ये है। लोग घर के दातुन करते थे, फिर भी आज दांतों का हॉस्पिटल, पेट का हॉस्पिटल ये भरे पड़े हुए हैं। पहले लोग घर में ही अपना सब कुछ, अपने आसपास की जड़ी बूटियां उखाड़ करके और इलाज अपना कर लेते थे। आज उसका मूल कारण ये है कि ये सब झूठ बोल रहे हैं, और धीरे धीरे इनका भेद खुल रहा है। जो भेद खोलता है लोग उसको दुश्मन। कारण ये है कि इनका ये धंधा बन चुका है, और देख रहे हैं कि पहनावा, खान पान, यहाँ तक कि भाषा में भी मिलावट आ गया है, यहाँ तक कि लोगों के व्यवहार में भी मिलावट आ गया है। लोग प्रेम करते हैं उसमें भी मिलावट, छल कपट, बेईमानी आ गया है। और लोग कह रहे हैं कि हम ही शुद्ध हैं, हम ही पवित्र हैं, हमारी जाति पवित्र है, हमारी कंपनी पवित्र है। यदि आप लोग इस पर विचार नहीं करेंगे, अभी 100 साल की उम्र 50-60 साल हो गई है, लोग किसी के घुटने में, किसी का पेट में, किसी कंधे में, तो आप लोग दुखी, बीमार, लाचार होकर के मरेंगे। और मर रहे हैं लोग बाप। अमेरिका में 90% लोग मानसिक रोगी हैं। हर देश प्रदेश में मानसिक रोग क्यों बढ़ता जा रहा है? इन्हीं सब हमारे व्यवहार में, हमारे प्रेम में मिलावट, धोखा, झूठ, फरेब, छल कपट, बेईमानी, और हाय तौबा मचाए हैं केवल धन जोड़ने के लिए। और होटल में खाना, हॉस्पिटल में जा कर के केमिकल वाली दवाइयाँ लेकर के खाना, वो एक रोग थोड़ा ठीक नहीं करती है, कंट्रोल करती है, और दूसरा रोग साथ में दे देती है। आप बीपी की दवाई खाते हैं, आपका लीवर, किडनी धीरे 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 सब खराब हो, स्लो पॉइजन है। ये केमिकल वाली चीज़ें जो आजकल सुरक्षित करने के लिए हर प्रोडक्ट में प्रिजर्वेटिव, जो जिससे कैंसर आदि सब बीमारियां होती हैं। अगर आप लोग इस पर विचार नहीं करेंगे, इसको छोड़ेंगे नहीं। आज कौन, ठीक है, आज हम सोचते हैं अरे हमारे घर में टीवी, मोबाइल, सोफ़ा आदि ये सब चीज़ें हो, हम सुखी हो जाएं। लेकिन सुखी हैं क्या लोग? देखा जाए तो लोगों पहले मेहनत करते थे लोग, तो न कमर में दर्द। आज गाड़ी मोटर से चल रहे हैं, जो दचके लगते हैं, कमर की हड्डियाँ। ये नकली चीज़ें खाते हैं, तो जो हमारे पौष्टिक ये घुटने आदि, रीढ़ की हड्डी में जो आ, जो एक केमिकल होता है जो जोड़े रखता है, वो सूख जाता है, ख़त्म हो जाता है, तो हड्डियाँ आपस में रगड़ाती हैं, ये घुटने आदि, और वो सब वहाँ दर्द पैदा होता है। तो हम नकली घी, तेल आदि खाएंगे तो कहाँ से ये सब चीज़ें बनेगा? ये जो हमारे लिक्विड होते हैं, घुटने आदि, ये सब चीज़ों का, तो वो सब ऐसी जरा में हमारी हड्डियाँ क्रैक हो जाती हैं, ये चीज़ें हो जाती हैं। आज हम जर्सी गाय के दूध, घी खा रहे हैं, जो कि वो एकदम जहर है, और वो खाने लायक नहीं है, रोग पैदा करने वाला है। तो इन सब चीज़ों पर हमें सोचना विचारना ही नहीं पड़ेगा। हमको अपने शुद्धता, घर का मसाला औरतें ने पीसना छोड़ दिया, अब नकली केमिकल, रंग आदि डाल डाल करके और दे रहे हैं, वही हम खाए जा रहे हैं स्वाद के नाम पर। घर का मसाला पीसा शुद्ध रहता था, लोग बीमार नहीं होते थे। तो
कितने कितने महीनों के प्रिजर्वेटिव डाल करके पैकेटों में बंद सामान है, और क्या क्या उसमें, यहाँ तक कि गाय का चर्बी आदि तक मिला रहे हैं, साबुन तेल घी आदि सब में। और हम यहाँ तक कि बिस्किट ये टॉफ़ी आदि आ रही हैं, फिर भी मनुष्य मान नहीं रहा है। आज छल कपट बेईमानी लोगों की बुद्धि भ्रष्ट क्यों हो गई है? मूल कारण यही है। कहते हैं ना, जैसा अन्न वैसा मन। आज छोटे छोटे बच्चे हमारा घर के कहना नहीं मानते हैं, अपने मन के कपड़े, अपने मन का जरा सी बोल दो तो आत्महत्या करने भाग जा रहे हैं, उल्टे सीधे व्यवहार कर रहे हैं अपने माँ बाप के संग में। तो यही सब मूल कारण है कि हमने अपने घर की जो शुद्धता है और बाहर घूमने फिरने मौज मस्ती करने में ही हम व्यस्त हैं, टीवी मोबाइल में ही व्यस्त हैं। और हम अपने शुद्धता खान पान सब हम अपने घर में बना सकते हैं। ऐसी ऐसी मशीनें आ गई हैं, अड़ोस पड़ोस में होना चाहिए, वहाँ जा कर के या घर में यूज करना चाहिए। थोड़ा सा हम मेहनत कर लेंगे तो हम कमज़ोर नहीं हो जाएंगे, हमारा शरीर खराब नहीं होगा, शरीर इससे आपका और मजबूत होता है मेहनत करने से। जा कर के हम जिम आदि में 1000-500 रुपये देते हैं, होटल में खाते हैं, हॉस्पिटल में पैसे देते हैं, ये कहाँ की समझदारी है? ये तो देखा जाए तो वीआईपी ग्रेड की मूर्खता है। ये वीआईपी ग्रेड की मूर्खता हम जब तक छोड़ेंगे नहीं तब तक हम वीआईपी जो रोग है ना वो होते रहेंगे, या लोग ये मूर्ख बनाते रहेंगे। आज देख रहे हैं लोग आयुर्वेद को गाली दे रहे हैं, बदनाम कर रहे हैं। रामदेव जी यदि बोला, उनकी सब दवाएं प्रैक्टिकल बता रहे हैं, उसको लोग मानने को तैयार नहीं हैं। जबकि ये अपना प्रैक्टिकल नहीं बता सकते हैं कि हमने इस दवाई से ये ठीक कर दिया, कोरोना ठीक कर दिया, हार्ट अटैक। वहाँ तो बस चीर फाड़, पैसा लूट, ऑक्सीजन लगा करके लोग पैसा, मुर्दे से भी पैसा वसूलते हैं। एक गलत इंजेक्शन, इनका कोई हो ही नहीं, इनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं होती। आज लाखों लाखों लोगों को अपने गलत इलाज से बीमार कर रहे हैं और मार रहे हैं। कौन देखने जाता है? कौन इतना चेक कराएगा? और हमारे घर के हल्दी और ये सब चीज़ें हैं, पत्ते हैं, उसको कहते हैं मत खाना, इसमें जहर है। तो कितना ये हम मूर्ख बन गए हैं कि जरा सी कह देते हैं हमारे तुलसी के पत्ते, यहाँ तक कि नारियल के तेल में कह रहे हैं इसमें जहर है, जहरीला है। केरल के लोग नारियल के तेल खाते हैं, क्यों नहीं? वो तो मर जाते हैं वहाँ। तो हम थोड़ा सा अपना दिमाग लगाएं कि धूर्त लोग ये काले अंग्रेज हैं, अपना प्रोडक्ट बेचने के लिए, राज करने के लिए ये सब धतकर्म। इसीलिए मोदी योगी जी को ये लोग हटाना चाह रहे हैं कि देश में जो ये बढ़ रहा है हमारा जो खुद का रोजगार, हम निर्भर बन रहे हैं, हमारा घरेलू उद्योग आदि बढ़ रहा है, तो इनको जलन और दुखी परेशान है। आज कितने लोग को रोजगार के लिए पैसे मोदी जी योगी जी सब दे रहे हैं, लघु उद्योग, लेकिन ये चाहते नहीं हैं कि ये चाहते हैं बस हमारे फैक्ट्री का ही सामान ये लोग खाएं और मरें। तो ये हमें आप सबको सोचना पड़ेगा। ये देश विरोधी पार्टियां हैं, सब यही चाह रही हैं कि ये हम लोग इनको इसी तरीके से गुलाम बनाए रखें और देश को लूटते रहें और ये दुखी हैरान परेशान रहें। इस पर आप लोगों को विचार करना पड़ेगा। नहीं करेंगे तो आप लोग अभी तो इन फैक्ट्रियों, इन लोगों के गुलाम बने हैं, आगे चल कर के आप इनके गुलाम हो जाएंगे। जैसा चाहेंगे वैसे ही मारेंगे, काटेंगे, सताएंगे, जो चाहें वही खिलाएंगे। आपका धन जायदाद आदि भी लूट ले जाएंगे अपने गुंडे मवालियों के थ्रू। तो बहुत ज़रूरी है अपने स्वदेशी चीज़ों को अपनाने की, अपने जो देश के राष्ट्रवादी लोग हैं उनको सहयोग करने की, और जो अपना घर का शुद्ध खान पान है, मैं तो कहता हूँ आप लोग उपयोग करना शुरू करिए। ये नकली तेल, रिफाइन आदि नहीं बंद करेंगे तो आप दुखी, बीमार, लाचार ही रहेंगे। तो ये गौ माता जन जागृति संस्थान ने अभियान छेड़ रखा है और इन्हीं पर बात विचार होती है कि घर परिवार देश समाज सुखी रहे। हम जाति पार्टियों में बंटे नहीं। देखिए, हम मजहब केवल पूजा आदि के लिए होना चाहिए और जाति हमारी केवल शादी आदि के लिए होनी चाहिए। बाकी हम सब इंसान हैं, ईश्वर ने ये सब बनाया नहीं है।
यदि बनाया होता तो इतना शक्तिशाली है, इतने बड़े बड़े जानवर पशु पक्षी रंग बिरंग बना सकता है, पेड़ पौधे तो यहाँ पर सर पे या कहीं भी वो लिख सकता था, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। सबको एक ही हवा पानी भोजन दिया है, सूरज चाँद दिया है, धरती दिया है, जीने के लिए भेजा है, ये मानव जीवन सफल बनाने के लिए भेजा है, लेकिन हम मानव जीवन को खराब कर रहे हैं। छल कपट बेईमानी झूठ फरेबवादी करके, ये सब पाप की श्रेणी में आता है। मिलावट की चीज़ें मैं तो कहता हूँ यदि आपको पुण्य कमाना है तो मंदिर मस्जिद चर्च गुरुद्वारे मत जाइए। आप बाप हैं, भाई हैं, ब्राह्मण हैं, क्षत्रिय हैं, जो भी हैं, पुलिस हैं, अधिकारी हैं, नेता हैं, आप वहाँ पर है ना धर्म युक्त काम करिए, एक दूसरे का सहयोग प्रेम वाला काम करिए, कि वहाँ छल कपट बेईमानी मत करिए। जो भी आपको पद अधिकार मिला है, केवल मैं 2 चीज़ें कह रहा हूँ, बस सहयोग करिए, एक दूसरे से प्रेम करिए। इसमें कौन सा पैसा लगता है? मैं पैसा देने की बातें नहीं कह रहा हूँ। आप यदि इतना करेंगे तो आपको पुण्य मिलेगा और घर परिवार देश समाज सुखी रहेगा। 2 चीज़ें निःशुल्क चीज़ें हैं। भगवान ने हमें कितनी हवा पानी भोजन से ये निःशुल्क दिया है, लेकिन ये लोगों ने उसमें केमिकल डाल करके, हवा में जहरीले गैस धुआं आदि डाल करके दूषित क्या कह रहा है कि हम दुखी हैं, परेशान हैं, हाय ये क्या हो रहा है। आज 10-10 20-20 बच्चे पैदा करके लोग कहते हैं महंगाई है, बेरोजगारी है, काम करना नहीं चाह रहे हैं, बस सरकार से वसूलना चाह रहे हैं। तो इन सब चीज़ों पर कानून बने, लोगों को मेहनती कामगारी ईमानदार बनाया जाए। आज लोग एक धर्म मजहब जाति के नाम पर एक दूसरे को मारने काटने सताने पर आतुर हुए। इनके ऊपर कार्रवाई हो, नहीं तो आगे चल के राक्षस बन जाएंगे, बन ही चुके हैं राक्षस। ये एक दूसरे के गला काट देना, जबरन मार काट हिंसा आदि करना, ये राक्षसों का काम ही तो होता है। मार करके भाग जाना, राक्षस लोग पहले इसी, आप इतिहास पढ़िए हिंदुओं का, ये चीज़ें पढ़िए। आज सनातन धर्म को गाली देते हैं, जबकि सनातन धर्म में ही सुख शांति है। बाकी जगह तो मार काट हिंसा लूट दारू यही सब देखा जाए तो मचा पड़ा है। कौन से ऐसे मजहब के लोग सुखी हैं? जरा विचार करो आप लोग। जहाँ जहाँ सच्चे सनातनी हैं, ये साधु संत हैं, वहाँ देखो ना, वहाँ कितना भाईचारा प्रेम, पशु पक्षी पेड़ सब सुखी हैं वहाँ। लेकिन इनके यहाँ तो मनुष्य सुखी नहीं है। पशु पक्षियों को तो ये ऐसे मार के खाते हैं जैसे गाजर मूली हो, वैसे ऐसे मशीनें बना ली हैं। तो इन सब चीज़ों पर यदि विचार नहीं होगा इस पर, तो हम ये आप सबको भी राक्षस, आपके बच्चों को ये अंडा में ये है, मुर्गी में ऐसा है, अरे ये सांड भैंसे हैं, इनके अंदर कितने कितने बोझ वो करते हैं, कितने ताकत है, ये घास खा करके, और इस घास को कहते हैं जहरीला है। तो पहले तो पशु पक्षी मर जाने चाहिए यदि ये सब जहरीला होता तो ये हम सबको ये मूर्ख बना रहे हैं, ये हम आपके बच्चों को राक्षस बना रहे हैं। हमारे बुजुर्ग आदि यही सब खा करके औषधियों और ये सब शुद्ध घर के अनाज ये चीज़ें खा करके और निरोगी रहते थे और मजबूत रहते थे। एक मुक्का मार दें, हमारे महाराणा प्रताप कितने किलो का भाला आदि ये सब चलाते थे, शिवाजी कितने मजबूत थे, शेर का जबड़ा फाड़ दिए थे, पृथ्वीराज चौहान 17 बार मोहम्मद गोरी को हराए थे। ये सब दुष्ट कायर लोग हैं, अब इन्हीं के हम चक्कर में फंस गए हैं। ये हमारा भाषा संस्कृति खान पान सब दूषित नष्ट भ्रष्ट कर रहे हैं। तो इस संदेश को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा कि लोग जागरूक बने और एक दूसरे का सहयोगी बने और मिलजुल करके रहें, प्रेम से रहें। यही एक हार्दिक इच्छा है। जय श्री कृष्ण।